देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। बम्बई में पहली बार फ्री पीएमसी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। बम्बई में अभी आप लिख रहे हैं, आप उसके बारे में बता रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन न होने के कारण बंद पड़े हुए हैं। कई डेवलपर अपॉइंट होने के कारण बंद पड़े हुए, कोई 79A करने के बाद बंद पड़े हुए, कोई काम शुरू होने के बाद बंद पड़े हुए। तो इन सब का एक हमने अगर अभ्यास जो करने के बाद इस नतीजे पे हम पहुँचे कि प्राथमिकता जो है डेवलपमेंट होने के पहले या डेवलपर अपॉइंट करने के पहले हमें सोसाइटी की तरफ से क्या क्या उसकी जो पेपर्स वर्क है उसको कंप्लीट करने चाहिए। वो पेपर वर्क कंप्लीट करने की पूरी जिम्मेदारी हम पीएमसी के माध्यम से हम लेने वाले हैं। और पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद 79A है, DA है या डेवलपर अपॉइंटमेंट है, ये जो सोसाइटी का काम है उसको हम सोसाइटी के हित में और सोसाइटी के अधिकार में ही रखने वाले। डेवलपर अपॉइंटमेंट का कोई भी काम हमारी पीएमसी लेने वाली है नहीं। और ये करते हुए पूरी यानी जो सोसाइटी के लोग हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स है, ये उनका अधिकार उनको दे के ये प्रोजेक्ट यानी पीएमसी के माध्यम से हम आगे काम करने वाले हैं। इसमें अभी तक मुंबई में अभी तक हमने जो पूरा अभ्यास किया है उस अभ्यास में रीडेवलपमेंट में 50% से प्रोजेक्ट जो अभी तक है वो इसी कारण अटके पड़े हुए हैं। उसका मेन सब्जेक्ट ये है कि सोसाइटी एक बार डेवलपर के साथ एग्रीमेंट करने के बाद उनको पता नहीं चलता है कि हमारे प्लॉट पे फिजिबिलिटी आने के बाद जो आगे का काम होना है वो किस तरह से होना चाहिए। उसका FSI है, उसका कैलकुलेशन है, उसका DP है, उसका रिजर्वेशन है। और ये सब चीज़ें सोसाइटी को पता न होते हुए अगर सोसाइटी ने उसके बारे में एग्रीमेंट किया, DA किया और आगे डेवलपर अपॉइंट किया, तो मेन सब्जेक्ट ये है कि इस सब वजह से और जो प्रोजेक्ट हमारे जो बंद पड़े हैं उसके और एक कारण का हम सब ये करेंगे। तो फाइनेंशियली जो अभी रेरा आने के बाद वो थोड़ी सी शासन के माध्यम से उसको अभी हमने यानी शासन ने रेरा के वजह से अभी फाइनेंशियली फिजिबिलिटी ठीक है। लेकिन इसके पहले जो प्रोजेक्ट हुए और जो बंद पड़े हैं वो मेजर एक तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम और दूसरा डेवलपर का फाइनेंशियली प्रॉब्लम, ये दो चीज़ से काफ़ी प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए हैं। जो संस्था है वो पिछली 15 साल पहले रजिस्टर हुई है और उसके निवारा संस्था के माध्यम से जो भी जन सुविधाएं हैं और लोगों को उसके बारे में, घर के बारे में और घर की जो तकलीफ है उसके बारे में काम करने का ये संस्था गई पिछले 15 साल से काम कर रही है। लेकिन वो करते हुए अभी जो शासन और इसके डेवलपमेंट के अंदर हमें कुछ एक पर्याप्त या रजिस्टर फर्म होना ज़रूरी था। उसलिए ये निवारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हमने लास्ट 1 साल पहले स्थापन की, उसकी रेरा में रजिस्ट्रेशन किया, उसका उद्यम में रजिस्ट्रेशन किया और ये कंपनी आज हमने चालू की है। क्या उद्देश्य बनाया है? उद्देश्य ये है इस पीएमसी का कि आज हमने देखा है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में जहाँ डेवलपमेंट होती है उस डेवलपमेंट में पीएमसी का काम बहुत अहम रहता है। यानी डेवलपर और डेवलपमेंट, अगर रीडेवलपमेंट के हिसाब से हम अगर बात करेंगे तो रीडेवलपमेंट में जो लोग हैं और डेवलपर है इनके बीच का सबसे बड़ा काम दोनों को अंडरस्टैंड करके ये काम पूरा करने के लिए पीएमसी की ज़रूरत होती है। तो इस पीएमसी का हमारा माध्यम ये है कि कोई भी सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है या प्रोजेक्ट है, उसको रीडेवलपमेंट में जाने से पहले उसकी प्राथमिकता उस प्रोजेक्ट की, उस भूखंड की, उस जगह की और उनके जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो पेपर वर्क है उसकी जानकारी देके ये प्रोजेक्ट
अच्छे से अच्छे तरीके से शुरू होके जल्द से जल्द कंप्लीट हो, उसका कोई उसमें रुकावट ना आए, इस माध्यम से हमने ये कंपनी स्टार्ट की है। तो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं या जो काम रीडेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, उसके जो भी रीज़न है, उसके जो कारण हैं, वो कारण ये है कि एक ऐसा है कि उसमें डीपी का जो सब्जेक्ट है, दूसरा है उसमें डेवलपर है, तीसरा है उसका डेवलपमेंट फाइनेंशियली उनकी जो परिस्थिति है, उस अगर चीज़ से ये प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, शासन के पास कोई पेपर वर्क का जो सब्जेक्ट है वो अगर रुका हुआ है, तो इस अगर कोई संस्था हमारे पास आया, गृहनिर्माण संस्था हमारे पास आती है और हमारा प्रोजेक्ट इस जो भी कारण से रुका हुआ है उसका हमें निवेदन देती है, तो उस निवेदन के आधार पर हम उस पूरे प्रोजेक्ट का विवरण पूरी तरह से महानगर पालिका है, कलेक्टर है, माड़ा है और MMRD है, इन जो माध्यम है, डेवलपमेंट बोर्ड है, माड़ा डेवलपमेंट बोर्ड है, उनसे उस चीज़ के वो प्रकल्प के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके वो आगे शासन के नियम में कुछ रुकावट है तो उस बारे में पूरा अभ्यास करके उस संस्था का वो जो प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, वो शुरू करने के लिए हम निःशुल्क मदद करेंगे। जो कोर्ट में जो समय लगता है, जो देरी होती है, वो जो देरी होती है वो हमेशा अभी टेक्निकल रीजंस है, अदालत के अपने अपने काम होते हैं और अदालत में इतनी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है कि कोर्ट को समय नहीं मिलता। कोर्ट टाइम पे जितना टाइम है कि दिन का उतना ही टाइम काम करेगा, उससे ज़्यादा करेगा नहीं। उसमें इंटरिम ऑर्डर होती है, रुका हुआ होता है। हम लोग सिर्फ इतना करेंगे कि शायद कोई हमारे पास आ गया, बोले कि हमारा ये केस ऐसा पेंडिंग है, वैसा पेंडिंग है, तो एक सेकंड ओपिनियन कि भाई ये इसमें क्या हो सकता है, भाई तुम्हारा केस बराबर जा रहा है, ठीक तरह से जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई और जगह तुमको और कोई रास्ता है, क्या है, अभी लोक अदालत में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, या और कोई तरीका कानून का हम लोग वो अगर बता सकते हैं तो हम लोग वो मामले में आपको एडवाइस करेंगे, गाइडलाइन दे देंगे, गाइड करेंगे। सर अभी तक तो ऐसे हमारी संस्था फिलहाल तो नहीं है, जो आते हैं हमने बहुत सारे किए हुए हैं और एग्जैक्ट नंबर देना आज के तारीख में मुश्किल है, निकालना पड़ेगा, मगर बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग देते हैं, क्योंकि वो क्या एडवाइस होता है, 15 मिनट 20 मिनट में एडवाइस लेके निकल जाते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने हमने काफ़ी बिल्डरों के साथ में मिलके कोऑर्डिनेट करके, भाई कहाँ प्रॉब्लम है, क्या है, दोनों पार्टी में मिलके हमने बहुत जगह हमने इशू सॉल्व करने का ट्राई तो बहुत जगह किया है, मगर अभी ऐसी होती है कि बिल्डर के पास फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं होती, तो सब एक दूसरे के साथ में आने के बावजूद भी, अभी मराठी में बोलते हैं हम लोग कि सब कुछ आप कर सकते हैं, तो पैशाचं सोंग आणता येत नाही। तो पैसे के जो जब तक मामला आता है वो बिल्डर का काम होता है, तो वो मामले में कठिनाई आती है। तो वो मामले में कैसे सॉल्व करना है, अगर बिल्डर अगर कोई उस हिसाब से हमको अगर कोऑपरेट करता है तो उसके बारे में भी हम लोग सजेस्ट करते हैं और कर रहे हैं। निवारक तर्फे किती अशा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने का कोई भी इशू प्रोजेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन जो फिजिबिलिटी कैलकुलेशन होता है उस वक्त जो हाई रेट जो 15 to 20% हाई रेस्ट, अभी मुझे पता है कि मैं आज के तारीख में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो सबको पता है कि 1-2 साल या 3 साल के बाद ये बिल्डिंग कंप्लीट होने वाली है, तो उस टाइम का कैलकुलेट करके ही फिजिबिलिटी बनाते हैं। और जो इसमें ये कोई इशू नहीं, नॉर्मली जो डेवलपमेंट हो या स्लम हो जिसमें होता है, वो नॉर्मली फिजिबिलिटी की वजह से या और टेक्निकली कोई इश्यूज आता है उसके वजह से डिले होता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कोई इशू नहीं होता है इसमें प्रोजेक्ट इफेक्ट होने का।